लेकिन हम कर क्या रहे हैं, हमारे कार्य क्रियाकलाप देखो हमारे कैसे हैं। तो इतनी भारी गठड़ी हो जाएगी तो फिर ये सारी चीज़ें जो जितने भारी गठड़ी होगी उतनी आपको ही लेकर चलनी पड़ेगी, कोई नहीं लेकर चलेगा। ये आपके सिर पर आएगी, आपको इसको लेकर चलना पड़ेगा। भाई आपको बहुत सोचने की ज़रूरत है। देखो हमारा क्या है, हम तो बता रहे हैं, अब करना या ना करना ये तो आपके हाथ में है। हर एक का जीवन अपना अपना है और संसार में तो कोई किसी का है नहीं, था नहीं और होगा नहीं, ये तो सत्य है। फिर खुद को हम जब हम सारी चीज़ों को अपने सामने देखते हैं तो फिर हमें क्या ये नहीं होना चाहिए कि हम जब हम देख रहे हैं अपनी आंखों से तो उसके बाद हम फिर भी दही के धोखे में कपास खाते रहते हैं ना, फिर हम तो हमें क्या करना चाहिए। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। पूज्य श्री गुरुचरण कमलों में हम सबका कोटि कोटि प्रणाम। है हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती है। हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती, मगर कैसे कहे उसको जुबां भी गा नहीं सकती, मगर कैसे कहे उसको जुबां भी गा नहीं सकते हैं। हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती। नहीं ये हम ये दुनिया की दौलत में मिलता है सब कुछ रूहानी, प्यार बन रूहों की मुस्कानों में खिलता है। ये मुस्कानों में खिलता है, इसकी तुलना किसी से भी कभी की नहीं जाती, कभी भी की नहीं जाती है। हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती, जो दुनिया पा नहीं सकती, जो दुनिया पा नहीं सकती है। हमने प्यार वो पाया, मचलती हूरों की महफिल फरिश्ते भी तरसते हैं, जिसे पाने के लिए अनेकों कष्ट सहते हैं, अनेकों कष्ट सहते हैं। बिना प्रभु के दिए दौलत, बिना प्रभु के दिए दौलत ये पाई जा नहीं सकती, ये पाई जा नहीं सकती है। हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती, जो दुनिया पा नहीं सकती, जो दुनिया पा नहीं सकती। ये जाने पुण्य है कब के, ये जाने पुण्य है कब के, ये किस तप का प्रताए है, ये किस तप का प्रताए है। हमारे बैठ कर सन्मुख हमारे रोज गुण गाए, हमारे बैठ कर सन्मुख हमारे रोज गुण गाए। ये खूबी है उसी की जो बयान किए जा नहीं सकती, बयान किए जा नहीं सकती है। हमने
प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती, वो दुनिया पा नहीं सकती, जो दुनिया पा नहीं सकती है। हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती। परमात्मने नमः, परमात्मने नमः, परमात्मने नमः। बोला सतगुरुदेव भगवान की। मैंने तो एक चीज और अनुभव की, अब वो पता नहीं किसी को क्या लगे नहीं। मैंने एक चीज ये अनुभव की, जब मैंने साधना शुरू की थी तब तो प्रथम मुझे प्रकृति का सूर्य निकला हुआ दर्शन हुआ था शुरू में। और वहीं तट पर मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए थे पहले ही दिन, जब मैं तट पर थी। ठीक है, वो जो सूर्य प्रकृति में निकला था और वहाँ पंच तत्वों का दर्शन किया था, पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश। ठीक है, वो किया था तो वहाँ भगवान कृष्ण ने मुझे उसी टाइम रथ में बिठाया था। सो तो अर्जुन की तरह यात्रा की है हमने सारी। तो वहां से वो जो सूर्य है, वहां से 3 गुणों के अंदर जो सूर्य था नीचे, वो सूर्य धीरे धीरे आते आते लोप हो गया, फिर वो 3 गुण रह गए थे। ठीक है, अब वो जो सूर्य वहां गुम हुआ था उस समय, तो कई साल हो गए ना इन बातों को, तो पुरानी बातें हो गई। तो वो सूर्य जैसे अब रात को सूर्य शाम को यहाँ डूब जाता है पश्चिम में, तो डूब कर ऐसा सुनता है कि अब अमेरिका में जाकर दिन हुआ है ना, वहां जाकर दिन हुआ और इधर रात हो गई और उधर दिन हो गया। ऐसा हमने मतलब ऐसा सुनते हैं। तो इधर दिन होता है तो उधर रात होती है ना, और ऐसे उलट पलट कर चलता है। तो मुझे ऐसे लगा साधना के अंदर कि जो सूर्य उधर से निकला था, उधर पूरब से निकलता हुआ हमने देखा था, ऐसे सामने से देखा था, तो वही सूर्य वो लोप हो गया था। तो वो सारी माया ने यात्रा कराई, वो कराते 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 सूर्य वो वहां पश्चिम में जाकर निकला। अब जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान किया उनको पता होगा ये चीज़। तो भाई पूरब से निकाला था तो वो वहाँ फिर थोड़ा आगे गुम हो गया। फिर वो अब जैसे वहाँ से ये इधर से जाके पश्चिम को अस्त हुआ ना, तो हमारा जो वहाँ गुम हुआ था ना, वो ऐसे नीचे से जाकर फिर वो ऐसे निकला वहाँ। अब तुम्हारा धरती वालों का तो इधर हो जाता है ना, तो हमारा उधर से निकला, पश्चिम से निकला, बैक से, पीछे से निकला। मतलब किधर किधर से भी तुम बैठोगे तो सिर के पिछले भाग में निकलेगा है। तो फिर क्या हमने जो इतनी सारी यात्रा की, अमेरिका तक हमने यात्रा की, अमेरिका में जाकर जो दिन हुआ वो हमारे अंदर हुआ जब। तो ऐसे कैसे, मतलब भी ये इसी तरह से क्या पृथ्वी का चक्र है कि इधर से सूर्य दिखे तो फिर ये उधर से जाकर उधर से निकले पीछे से। तो इतनी लंबी यात्रा करनी पड़ेगी, पैदल अमेरिका तक जाओगे आप, और चींटी की चाल है तब जाकर आपको मिलेगा अपना घर। एक कल कल या परसों आ रही थी मेरे ऐसे, मैंने कहा ये इतनी लंबी यात्रा इसलिए थी कि यहाँ से अमेरिका जाना था पैदल है। तो फिर जब जाकर निकला वो, जब जाकर मिली वो चीज़। खोजत खोजत हे सखी रहो कबीर राय, है भाई। तो ये आदमी हार जाता है, ढूंढते 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 जब अपने शस्त्र फेंक देता है कि अब तो नहीं होता कुछ भी, अब जो करना है करो, तो फिर याद करता है गुरु को, करो कुछ, अब मेरे से नहीं हो रहा कुछ भी। और जब तक मनुष्य लगा रहता है ना, आप समझो, तब तक मनुष्य को कुछ मिलता ही नहीं है। लेकिन चलना तो पड़ेगा आपको, है ना। जैसे बच्चा खूब रोने नहीं लगता तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, देख लो आप, है ना। और साधना में भी जब तक मनुष्य रोने नहीं लगता तब तक कुछ नहीं मिलता। जब बिल्कुल आकुल व्याकुल सारे शस्त्र फेंक देगा, मछली तड़प बन जाएगा, तब कानों पर होता है
तब सुनी जाती है एक बात, चुपचाप सुनी जाती है वो, चुपचाप, तब कुछ होगा। अब इतनी तड़प आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी मछली की तरह कि फिर जल मिल जाए। ऐसे हल्के हल्के में कुछ नहीं होता, हल्के हल्के में कुछ नहीं होता। होता है थोड़ा बहुत, आदमी चलता रहता है अपने आराम आराम से चलता रहता है, आराम आराम से चलता रहता है, एक लाठी लेकर एक बुजुर्ग की तरह आराम आराम से चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो बहुत सोचना पड़ेगा ना आपको कैसे। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ यहाँ पे कि अगर कोई मनुष्य प्रभु से प्रेम कर लेता है, और प्रेम के बिना तो कुछ मिलेगा ही नहीं, अगर प्रेम कर लेता है तो बस फिर सारे शस्त्र फेंक दो, फिर क्या रह गया भाई। जिससे तुम प्रेम करते हो उसकी आंखें बंद थोड़ी हैं, उसको दिखाई नहीं दे रहा है, दे रहा है दिखाई। और गुरु सत्ता तो ऐसी सत्ता है कि एक बारी तुम गुरु को याद करो तो उनकी किधर भी मुंह हो ना, मुंह तुम्हारी तरफ हो जाता है। अपने अंदर ऐसा वैभव लाओ, तुम अपने अंदर लाओ ये चीज, तब जाकर दरवाजा देखो तो आपको खटखटाना पड़ेगा ही, ठीक है। और जब तक दरवाजा नॉक नहीं होगा कुंडी नहीं खुलेगी। समझ आ रही है बात की। एक कोई संत थी, मैंने कभी सुना था कि उन्होंने मतलब कोई गुरु थे, उन्होंने कोई नाम बख्शीश किया था किसी को, ठीक है। तो उसको बोले कि जा 1 साल के बाद आना, अब 1 साल नाम जपो। तो वो चला गया, ठीक है। 1 साल बाद लौट कर आया, दरवाज़ा नॉक किया, गुरु ने पूछा कौन, कह रहा मैं हूँ। मैं बोला 2 साल के लिए चले जाओ, दोबारा जाओ 2 साल के लिए। वो कहते दरवाज़ा तो खोलो, दर्शन तो ना, दर्शन तो हुआ नहीं, अंदर से ही बोल दिया कि जाओ 2 साल के लिए, जंगल में जाओ 2 साल। फिर 2 साल के, अब गुरु ने तो 2 साल बोल दिया, अब 2 साल जो जंगल में रहकर अपना टाइम निकाल रहा है वो तो वो जान रहा है ना कि कैसे निकल रहा है समय, है ना। लेकिन वो मिटना तो पड़ेगा ही। 2 साल के बाद फिर आ गया, फिर कुंडी नोक की, फिर बोला गुरुदेव, ये बोला कौन, ये बोला मैं, ये बोला जाओ 5 साल के लिए और। मैं हूँ फलाना, मतलब जो था, बोला 5 साल के लिए चले जाओ दोबारा। 5 साल के लिए फिर चला गया। अब 5 साल उसने कैसे गुजारे होंगे, जो 1 साल में पहले शोर मचा रहा था, फिर 2 साल और चला गया, फिर 5 साल और चला गया। अब 5 साल के बाद आया फिर आदमी बन के, बंदा बन के, जैसे होना चाहिए। तो फिर गुरु ने पूछा कौन, कह रहे गुरुदेव तू ही है, अब कोई नहीं है, तू ही है। बोला कुंडी खुली, आ जाओ अंदर। समझ आई बात। अब तू ही है, तू ही है बस। तब खुली कुंडी और तब वो घुसा अंदर, और तब उसी दिन उसको पार कर दिया। मैं क्या मतलब, तो क्या होता है पता है ना, मैं क्या होता है। ये अहंकार का इतना बड़ा रोल है कि इसकी एक ऐसे क्रॉसिंग गांठ लगी है यहाँ पर, और ये जब तक मनुष्य वहाँ मिट नहीं जाता ना, तब तक ये चीज़, ये हृदय की ग्रंथि बोलते हैं इसको, जब तक ये खुल नहीं जाती तब तक मनुष्य को कुछ नहीं मिलता, और फिर शांत हो जाता है, शांत। ये बहुत दूर की बात है जो मैं बता रही हूँ आपको, लेकिन फिलहाल तो यही है, इतना तो कम से कम कर चलो कि हम जगत में आए थे तो हम कुछ तो, हमारी जो गठड़ी थी सिर पर थोड़ी हल्की हो गई है। अब ये अपने जो विकार हैं मनुष्य के अंदर, इन पर तो थोड़ी दृष्टि डालनी चाहिए ना मनुष्य को, कि हम हैं तो देव, हम हैं प्रभु, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, हमारे कार्य क्रियाकलाप देखो हमारे कैसे हैं। तो इतनी भारी गठड़ी हो जाएगी तो फिर ये सारी चीज़ें जो, जितने भारी गठड़ी होगी उतनी आपको ही लेकर चलनी पड़ेगी, कोई नहीं लेकर चलेगा। ये आपके सिर पर आएगी, आपको इसको लेकर चलना पड़ेगा। भाई आपको बहुत सोचने की ज़रूरत है। देखो हमारा क्या है, हम तो बता रहे हैं, अब करना या ना करना ये तो आपके हाथ में है, हर एक का जीवन अपना अपना है।
और संसार में तो कोई किसी का है नहीं, था नहीं और होगा नहीं, ये तो सत्य है। फिर खुद को जब हम सारी चीज़ों को अपने सामने देखते हैं तो फिर हमें क्या ये नहीं होना चाहिए कि जब हम देख रहे हैं अपनी आंखों से तो उसके बाद हम फिर भी वो क्या कहते हैं, दही के धोखे में कपास खाते रहते हैं, दही के धोखे में कपास खाते रहते हैं ना फिर हम। तो हमें क्या करना चाहिए? देखो, एक तो ऐसा मनुष्य होता है ना जिसको कुछ पता नहीं होता और वो कुछ मतलब सुना नहीं होता। या आप लोग तो किताब भी पढ़ सकते हो ना, पढ़ सकते हो ना किताब। मेरे को तो 22-23 साल हो गए किताब उठाए, मैंने तो कोई किताब पढ़ी ही नहीं। और ये जो मैंने जो देखा है, मैंने जो अनुभव किया है ना, ये सारा का सारा जरूर हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। देखो, भीतर जाने के बाद सबकी कहानी एक ही है, कोई दो नहीं है, चार नहीं है, ठीक है। जो भीतर जाएगा, यहीं से उपनिषद निकले हैं, यहीं से गीता आई है। भगवान कृष्ण ने भी योग में स्थित होकर गीता कही है हैं। और जितने हमारे ग्रंथ हैं सब में, कहीं भी वेद में कहीं चले जाओगे तुम, किसी भी चीज़ में चले जाओगे ना, यही मिलेगा जो यहाँ से बताया जा रहा है। ये फाइनल रिपोर्ट है, क्योंकि जो अंदर ही चला गया वो वहाँ से वही देख रहा है जो हमारे शास्त्रों में लिखा है। जब कोई मनुष्य अपनी तरफ लौट रहा है तो वो जहाँ से आ रहा है वहीं की कहानी आ रही है, जहाँ से वो आया है वही तो कहानी, उधर ही तो जा रहा है तो वही कहानी आ रही है और दूसरी तो आएगी नहीं, है ना। लेकिन जो चलते हैं गुरु सानिध्य में उनको देर सवेर अपनी जो उनका स्थान है ना वो प्राप्त हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा धैर्य, थोड़ी सी शांति और अपने गुरु से प्रेम, गुरु सत्ता से प्रेम, है ना। और देखो, गुरु क्षेत्र से अगर हमारा प्रेम होता है, गुरु का क्षेत्र है, अगर आप गुरु से प्रेम कर रहे हो ना तो इधर वाला गुरु तो बेशक आराम से बैठा हो, उधर वाला गुरु तो आपके तुरंत मदद करता है। ये हकीकत है। उधर वाले तो ये सोचते हैं ऊपर वाले कि भाई मतलब कोई हमें याद करे तो हम मदद करें, कोई लेकिन पुकारता नहीं कोई। लेकिन जिनका अपने गुरु से प्रेम है तो गुरु क्षेत्र, गुरु सत्ता सब उसके साथ जुड़ी होती है। ये तो है नहीं कि वो कहते हैं कि कोई हमें पुकारे तो। अब वो जो संसार का व्यक्ति है वो तो संसार को पुकार रहा है, उधर ही देख रहा है ना, सब काम उधर कर रहा है। अब जिन्होंने ढूंढा है उन्होंने पाया नहीं है क्या? उन्होंने कहाँ से पा लिया? देखो, ज्ञान ये है, ना पाना है ना खोना है, ना पाना है ना खोना है। जैसा है वैसा है, जो है जैसा है वैसा है। अब परमात्मा क्या किसी को कहने आ रहे हैं कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं? नहीं कहने आ रहे ना। कोई जानेगा जानन हारा, साधु गुरु बिन जग अंधियारा हो, साधु गुरु बिन जग अंधियारा।